और इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। पूर्वी यूक्रेन में रूस का जोरदार हमला सामने आया। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि रूसी सेना ने यह रेलवे स्टेशन पर रॉकेट दागी है, जिसके चलते 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। रूस का ये जोरदार हमला पूर्वी यूक्रेन में मौजूद रेलवे स्टेशन पर हुआ। यूक्रेन के क्रामातोर्स्क रेलवे स्टेशन पर रूसी सेना ने निशाना साधते हुए ताबड़तोड़ यहां पर हमला किया है। 2 रॉकेट यहां पर दागे गए हैं, जिसके चलते 30 लोगों को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ी। साथ ही 100 लोगों को यहां पर जख्मी होना पड़ा। यूक्रेन की तरफ से यह आरोप रूस की सेना पर लगा। हमले की तैयारी कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की भाषा बोलने वालों की आबादी ज्यादा है और वहां रूस के समर्थक अलगाववादी बरसों से यूक्रेन का विरोध करते रहे हैं। खबर है कि इस विद्रोह की वजह से 2014 के बाद से वहां करीब 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि इसीलिए पुतिन की सेना का ध्यान इस इलाके पर है, लेकिन हमले से पहले वो एक छोटा सा ब्रेक ले सकती है और हथियारों और सेना को फिर एकजुट करके आगे बढ़ सकती है। पश्चिमी देश कह रहे हैं कि इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे करीब 1/3 सैनिक आगे की जंग लड़ने की हालत में नहीं है। जंग को 40 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन रूसी सेना को इस जंग में कोई बड़ी कामयाबी अब तक नहीं मिली, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक उनके सामने डट कर खड़े हैं और रूस की सेना के हमलों का जवाब दे रहे हैं। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि कई बार उनके हमलों में रूस को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन की तरफ से रूसी सैनिकों पर इसी तरह का एक हमला रॉकेट से किया गया। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में यूक्रेन के सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से रूसी सेना पर हमला करते नजर आए। इससे पहले यूक्रेन के सैनिकों ने उस जगह को चुना जहां से उन्हें हमले को अंजाम देना था। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर को एक बड़े मैदान के बीच ले जाया गया। वहां पहले एक सैनिक ने इस बात का पता लगाया कि किस दिशा में निशाना लगाना है और टारगेट कितनी दूरी पर है। जैसे ही टारगेट सेट हुआ, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया। इस दौरान दूर खड़ा एक दूसरा सैनिक लगातार निर्देश देता रहा। एक बार पूरा सिस्टम फिट हो जाने के बाद जैसे ही फायर का बटन दबा, एक के बाद एक कई रॉकेट टारगेट को खत्म करने के लिए चल दिए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले में बड़ी संख्या में रूसी सेना के हथियार तबाह हो गए, जबकि कई सैनिक भी मारे गए। उधर यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को बम से उड़ाने का दावा किया, जिसका वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि एक सुनसान इलाके में खड़ा वो टैंक पलक झपकते ही तबाह हो गया। टैंक पर बम गिरते ही वहां तेज धमाका हुआ, जिसके बाद उसके परखचे उड़कर चारों तरफ फैल गए। वहीं धुएं का गुबार आसपास फैलता हुआ नजर आया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस इलाके का है, लेकिन हाल के दिनों में यूक्रेन ने कई ऐसे वीडियो जारी कर रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने का दावा किया। वहीं लुहांस्क शहर में यूक्रेन की फौज ने एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों की ओर मिसाइल दागने के बाद रूसी सेना का एक टैंक जोरदार धमाके के साथ फटता दिखाई दिया। बताया गया कि उस टैंक को अपने इलाके की ओर आता देख वहां पहले से तैनात यूक्रेन की सेना के जवानों ने उसकी घेराबंदी कर ली।